जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प और नंदी बैल पर विराजमान इन्हें वृषारूढ़ा और उमा नाम से भी जाना जाता है। लेकिन माँ शैलपुत्री के इस जन्म को समझने से पहले हमें उनके पिछले जन्म देवी सती की कथा सुननी होगी। परंतु एक देवी सती की कथा। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री अद्वितीय, सर्वगुण संपन्न और विजयी हो। कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवती आद्या ने स्वयं सती रूप में जन्म लिया। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु प्रजापति दक्ष और शिवजी के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो गया। यही मनमुटाव आगे चलकर एक महान घटना का कारण बना। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती वहां अपने पति की अनुमति के बिना पहुंची और वहां अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान होते देखा। पति का अपमान सती सहन न कर सकी। उन्होंने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। इससे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का मस्तक काट दिया। भगवान शिव जब यह समाचार सुनकर पहुंचे तो वे अपनी प्रिया के जले हुए शरीर को कंधे पर लेकर व्याकुल होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग प्रत्यंग काटकर पृथ्वी पर गिराए। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। वे शैलपुत्री रूप में अवतार। इसके बाद देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के कारण वे मां शैलपुत्री के नाम से जानी गईं। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं का पूजन और व्रत किया जाता है। मां शैलपुत्री हमें धैर्य, संयम और भक्ति का संदेश देती हैं। जो भी श्रद्धा और प्रेम से इनकी उपासना करता है, मां उसकी रक्षा करती हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करती है। समापन मंत्र। आइए सब मिलकर श्रद्धा से बोले, मां शैलपुत्री की जय, मां दुर्गे भवानी की जय। यह थी आज की कथा। अगली वीडियो में हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। आशा है आप उस वीडियो का इंतजार अवश्य करेंगे।